subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tiwari Show. Let's talk business. And again, we have our guest. We have Sunil ji and Sanjay ji with us, and we'll be talking about the privatization of Indian Bank today too. Sunil ji, Sanjay ji, welcome to the Nupur Tiwari Show. Let's talk business. Thank you, Nupur ji. Namaste. Namaste, namaste. तो व्यूअर्स बहुत कुछ जानने को मिला व्यूअर्स को लास्ट वीक जो आपने जितने सारे डेटा के साथ हम लोगों का जो कन्वर्सेशन हुआ था, लेकिन उससे डेफिनेटली और भी लोग जानना चाहते हैं कि ये जो इंडियन इकोनॉमी है, प्राइवेटाइजेशन इंडियन इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करेगा, बैंक का प्राइवेटाइजेशन स्पेशली। संजय जी। संजय जी, आप शुरू कीजिए। हाँ, मैं शुरू करता हूँ। एक्चुअली ये जो बैंक प्राइवेटाइजेशन अगर होगी तो इसका मींस मैनी फोल्ड इसका मैनिफेस्टेशन होगा। क्योंकि पहला तो है क्या, ये जो प्राथमिकता क्षेत्र मींस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और जो किसानों को जो लोन देना मींस एग्रीकल्चर सेक्टर को जो लेंडिंग, एक्चुअली क्या था मींस हमारे जिस टाइम हमारे बैंक जातीयकरण हुआ था 1969 का पहले, मींस अगर आंकड़े देखिएगा कि 1951 में 2% ऑफ द एंटायर क्रेडिट वाज विद दिस एग्रीकल्चर सेक्टर एंड 3 to 4% विद दिस प्रायोरिटी सेक्टर। लेकिन ये नेशनलाइजेशन का यही खूबी है कि विद दिस नेशनलाइजेशन ऑल द बैंक्स दे वर गाइडेड बाय दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज गाइडेंस। एंड इसमें क्या है, ये सरकारी क्षेत्रों का बैंक को मैंडेटरीली दे विल हैव टू फाइनेंस 18% टू द एग्रीकल्चर सेक्टर and 40% to the priority sector, means प्राथमिकता क्षेत्रों को लोन देना। छोटे की मीन्स जो मजदूर है, छोटे व्यवसायी है, मध्यम वर्ग की व्यवसायी है, ये लोगों को लोन देना। तो ये सब बंद हो जाएगा क्योंकि दिस बैंकिंग सेक्टर मीन्स सरकारी क्षेत्र का बैंकिंग सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोन है। और देखिए एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसमें भी हम लोग लोन देते हैं। ये पिछले हफ्ता में हम लोग जो डिस्कस किए थे, जो बैंक का जो मींस एनपीए जो का राष्ट्रीय बैंक सरकारी बैंक का जो एनपीए बढ़ता है, इसका एक भी कारण है मींस एक्सपोर्ट क्रेडिट को हम लोग फाइनेंस करते हैं। ये सब नहीं होगा क्योंकि दीज आर नॉट मींस अट्यून्ड विद दिस प्रॉफिट मेकिंग, तो ये सब बंद हो जाएगा। और क्या है, हमारे जो युवा जो मींस यंग जनरेशन, इनका सबसे बड़ा समस्या होगी क्योंकि इसको जो एजुकेशन लोन जो मिलता है, बहुत सारे मींस देयर आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स दोस दे मे नॉट हैव द सफिशिएंट मनी फॉर दिस हायर एजुकेशन। These nationalized sector banks, they are giving this loan to this education loan because it is also a long term loan। तो ये सरकारी क्षेत्र के बैंक दे रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। संरक्षण मींस जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन बंद हो जाएगा क्योंकि ये रिजर्वेशन के चलते कुछ लोग जो अभी भी मींस बेंचमार्क का नीचे हैं, वो मूल स्रोत का साथ मूल स्ट्रीम का साथ जोड़ना चाहते हैं, वो बंद हो जाएगा। और जो मींस एक्चुअली मींस घाटा होगा हमारे जो रूरल क्षेत्रों के। अभी देखिए ये कोरोना का चलते, मैं कुछ दिन पहले मैं आंकड़े देख रहे थे, जो वर्स्ट सफरर आर द वुमेन थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज दिस वर्ल्ड 2/3 ऑफ द वुमेन दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। तो अभी इंडिया में इसका ओनली सिल्वर लाइनिंग इज दैट दिस वुमेन सेक्टर मींस दे आर मींस प्रोवाइडेड विद दिस बैंकिंग लोन्स थ्रू दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप, means they are in almost all the villages, they are forming the groups. 7 lakh such groups are there in India. 7 lakhs means almost all, means 99.99% these groups have been financed by this nationalized sector bank। self help group means in a group 20 means minimum 20 लोग रहती हैं, वो ये मीन्स ज्यादा सभी है क्या, घर की वाइफ मीन्स वुमेन्स जो है। तो सिल्वर लाइनिंग यही है कि वुमेन जो है ये हमारे जो मींस ये होता है कि फैमिली का एक तो मींस बैकबोन होते हैं। और रूरल क्षेत्रों में मींस ग्रामीण क्षेत्रों में यही लोग जो ग्रामीण जो अर्थनीति है, जो रूरल इकोनॉमी है, इसको पकड़े हुए हैं अभी तक भी। तो ये सब बंद हो जाएगा। और देखिए मींस अभी जो एग्रीकल्चर मींस एग्रारियन बेस्ड मींस हमारे कंट्री है, इसमें अगर एग्रीकल्चरिस्ट को अगर मींस कम ब्याज पे सस्ती लोन अगर नहीं मिलना अगर बंद हो जाएगा
तो क्या होगा, ये इनको भी पहले जैसा था कि जो मनी लेंडर के पास से वो लोग लोन कर्जा लेते थे और एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दे कमिट सुसाइड एंड ऑल द थिंग्स। तो ये हो जाएगा, उसमें क्या होगा, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा तो इट विल हैव ए बियरिंग ऑन ईच एंड एवरी कंट्री में, क्योंकि अगर हम कुछ भी करते हैं, चाहे मीन्स गरीब भी हो या कोई अमीर हो, ये सबको साथ मीन्स ये जो फसल जो उपजाते हैं फार्मर्स, इसका साथ, क्योंकि हमें सबको मीन्स सब्जी भी खाना है, चावल डावल भी खाना है। ये अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अगर ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट इन ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ द कंट्री। इस तरह का चीजें बहुत सारे चीज होगा, क्योंकि ये सरकारी जो मीन्स जो योजना जो हो रहा है ये साकार हो रहा है, इस सरकार का द्वारा मीन्स लोगों को जो सुविधाएं जो पहुंचाना होता है ये सब बंद हो जाएगा। मीन्स दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दे विल थिंक अबाउट ओनली द प्रॉफिट। वही मैंने आपको बोला ना जी, इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी में ये मीन्स वेलफेयर एक्टिविटी को चलाना ही है, एंड दैट टू इट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, so that the government should have a control on the money. They can mobilize the money whenever there is a need. खास करके ये पोस्ट कोविड सिचुएशन में जब हमारे मींस इकोनॉमी का हालत बहुत ही खराब है, दैट टाइम द गवर्नमेंट शुड हैव ए कंट्रोल, गवर्नमेंट शुड हैव ए कंट्रोल। अभी देखिए क्या है, अभी ये कोविड का टाइम में सरकारी, हमारे यहाँ तो इंडिया में तो ऐसा ही है कि मीन्स सरकारी हॉस्पिटल अगर थे करके बहुत लोग बच गया, नहीं तो नहीं बचता, क्योंकि ये जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल थे इन लोग तो मनमानी किया है, इन लोग तो बहुत लोगों को मीन्स ऐसा किया है वैसा किया है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल था करके करोड़ों आदमी का मीन्स इलाज हुआ है, वो ठीक ठाक होकर के मीन्स मुफ्त में भी ट्रीटमेंट हुआ था। बहुत सारे लोग था कि जिसका पास कोई पैसा नहीं था, अगर ये सारे अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल होते तो बहुत लोग इलाज भी नहीं होता, ऐसे ही मर जाता। तो और देखिए मीन्स ये बहुत सारे चीज कहा जाएगा। एग्जैक्टली बहुत सारे पॉइंट्स है, और मैं सुनील जी के पास जाना चाहूंगी, आप क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे? देखिए ऐसा है कि संजय ने आपको बहुत सारी बातें बता दी, और सबसे बड़ी चीज जो है संजय ने जो कही है, मैं उसी बात को रिपीट करूंगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ये बहुत जरूरी है हमारे देश में, हमारे देश के अर्थव्यवस्था के। सरकारी बैंक उसके बहुत बड़े माध्यम हैं कि हम इस देश के रिमोटेस्ट कॉर्नर तक जाकर के फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं मुहैया कराते हैं, और हम समाज के हर तबके के लोगों को हम ऋण देते हैं, हम जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। अगर लोग ये बोलता है, बहुत बार हमारे ऊपर एलिगेशन ये आता है कि लोग बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए चाहते हैं ताकि वहां जो एम्प्लॉय हैं, ऑफिसर्स हैं, वो ऐसे ही दिन बिता दें और उनकी नौकरी नहीं जाए। बात नौकरी जाने की नहीं है, बात उस रोजगार की है जो हम सृजन करते हैं। जहां पर पुलिस थाना नहीं खुलती है इस देश में, वहां बैंक की शाखा आपको मिल जाएगी गुरु जी, और जहां एक बैंक की शाखा खुलेगी वहां एक चाय की दुकान खुल जाएगी, एक पकौड़े की दुकान खुल जाएगी। क्या पता कल को वहीं से चाय बेचते बेचते कोई व्यक्ति देश में बहुत बड़ा व्यक्ति भी हो जाए। हम हमेशा उस संभावना को लेकर के चलते, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे वहां देखिएगा कि रोजगार का सृजन होता है। तो सरकारी क्षेत्र के बैंक के अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ अपने लिए नौकरी नहीं, बल्कि वो रोजगार का सृजन करते हैं, और उस रोजगार का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये हमारे जीडीपी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको कि कहीं कोई डाटा से लोग कलेक्ट नहीं करता है, लेकिन हर व्यक्ति ये जानता है कि उस ऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर कहीं कोई भी इकोनॉमी में जोड़े हुए हैं तो वो है सरकारी क्षेत्र के बैंक। हमारी जो गुणवत्ता है, हम समाज सेवा को, आप वेलफेयर को यू कैन नॉट मोनेटाइज द एक्ट ऑफ वेलफेयर। आज हम मिड डे मील देते हैं के लिए पैसा देते हैं, स्कॉलरशिप स्टाइपेंड के लिए पैसा देते हैं, हम एजुकेशनल लोन देते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी लोन देते हैं। अभी क्या होगा कि जब जॉब अपॉर्चुनिटी चला गया तो हमारे पढ़े लिखे बच्चों को जब नौकरी नहीं मिलती है, वो कहां से लोन रिपे करें?
अगर वो लोन रिपे नहीं करेंगे तो वो लोन तो खराब होगा ही होगा। तो हमारे यहाँ जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है वो यूरोप वाले हमारे यहाँ नहीं चलने वाले हैं। हमारे यहाँ प्रूडेंशियल नॉर्म्स हमारे यहाँ चलने वाले हैं। 90 दिन में हमारा लोन एनपीए डिक्लेयर हमको करना होगा। क्यों करना होगा? देयर शुड बी सम रैशनल। नुपुर जी, अगर करना है तो 60 दिन में क्यों नहीं करना और 120 दिन में क्यों नहीं करना? देयर शुड बी सम रैशनल। ओनली बिकॉज वासल रिकमेंडेशन वाज देयर। अमेरिका में 38 स्टेट्स में अभी तक वासल 2 नहीं हुआ और हमारे यहाँ वासल 3 की तैयारी हो रही है। अननेसेसरी कैपिटल की बात होती, अननेसेसरी कैपिटल की बात होती। तो हमारा ये कहना है कि जो वेल्थ जो है वो कंसंट्रेशन सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथ में ना हो, इसके लिए हम राष्ट्रीयकरण में ही बैंकों को रहने देना चाहते हैं। और जो ये चाहते हैं कि चंद हाथों में ही पूंजियां सिमट के रह जाए, इस देश की अर्थव्यवस्था सिमट के रह जाए, वो प्राइवेटाइजेशन की एडवोकेसी करते हैं। बस तो मैं और एक मेरा क्वेश्चन है जो मैं संजय जी से पूछना चाहूंगी पहले, कि गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर रेजोल्यूशन ऑफ एनपीए थ्रू आईबीसी एंड एनसीएलटी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नुपुर जी, देखिए ये बहुत बड़ा अच्छा चीज है, इस सवाल है। और इस पे मींस व्हेन इट केम इन द ईयर 2016 तो हमें लगा था कि बहुत अच्छा चीज होने वाला है। आईबीसी एक्ट आ गया है, एनसीएलटी आ गया है, तो हमारे कुछ होगी। मींस बड़े बड़े जो मींस लोन जो मींस विलफुल डिफॉल्टर जो है वो उससे हम लोग वसूली नहीं कर पा रहे थे। नाउ द गवर्नमेंट हैज कम फॉरवर्ड टू रिकवर द अमाउंट, तो हम लोगों ने बहुत खुश हुआ था। लेकिन बाद में देखने के लिए पता चला कि एक्चुअली आप वसूल तो कर रहे हैं, लेकिन 100 रुपया का जो लोन है वो आप 90 रुपया मीन्स हेयर कट का नाम से आप छोड़ दे रहे हैं और 10 रुपया लेकर के उसको मीन्स सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि योर लोन हैज बीन रिकवर्ड। यही से हिसाब से मीन्स 5 लाख, अभी देखिएगा बहुत बड़े बड़े नेता ने कह रहे हैं कि इन द लास्ट 4-5 years वी हैव रिकवर्ड 5 लाख करोड़। लेकिन आप कैसे किया है? क्योंकि it is a huge burden on the banking industry. Not only the banking industry, it is a huge burden on the taxpayers fund. Means ये taxpayers का मनी है, ये लेकर के आप 90% उसको छोड़ दिए हैं। मीन्स एग्जेम्पशन किया है और 10 रुपीज लेकर के आप उसको सर्टिफिकेट दे दिया। बहुत सारे कंपनी है, भूषण स्टील है, इलेक्ट्रो स्टील है, वीडियोकॉन है, बहुत सारे है। मीन्स हमारे कुछ दिन पहले आप देखे कि हमारे जो एयर इंडिया जो बेचा जा चुका है, इसका भी हालत यही है, इसका भी हालत यही है। मींस ये क्यों? दैट इज द टैक्स पेयर्स फंड। तो हमने सोचा था कि इस सब का कोई जरूरत नहीं था। बहुत दिनों से हमारे बैंकिंग सेक्टर में जो ट्रेड यूनियन है, हम लोग मांग रहे थे कि एक तो स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए, ये तो लीगल रिफॉर्म आना चाहिए। जो हमारे विलफुल डिफॉल्टर है उसको मींस डिक्लेयर करना चाहिए कि इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। क्योंकि ये आप बैंक की पैसा लेकर के आप कैसे नहीं दोगे? क्योंकि ये जब आप वैसे सुनील जी जो कर रहे थे कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स इट केम इनटू बीइंग इन द ईयर 1991 विद द नरसिम्हम कमिटी रिकमेंडेशन। 1970 1988 89 98 99 में ये आया था इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। ये जब नॉर्म्स जब लाया है, व्हाई यू आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड विद ए लीगल रिफॉर्म? अगर लीगल रिफॉर्म अगर होता, सारे समस्या का केंद्र बिंदु वही है कि हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट का जो है इससे हम वसूल नहीं कर पा रहे हैं। इससे अगर वसूली 50% अगर हो जाएगा तो इंडियन बैंकिंग इट विल रिवाइव लाइक एनीथिंग एंड इट विल परफॉर्म मच बेटर देन व्हाट इट वाज परफॉर्मिंग 30-40 years back also. Because that is the main thing. Because there is the political, due to the political interference and all these things, lot many big corporates have been given the loan and they have not repaid, and we are also not in a position to recover the money from them. And now the government has come forward for their rescue. They are being given the escape route, and that is the main thing. And we are not in support of that. All these things. ओके तो मैं सुनील जी से पूछना चाहूंगी कि सुनील जी, अगर हो जाता है प्राइवेटाइजेशन तो इंडियन यूथ जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उनका फ्यूचर क्या होगा? जाहिर सी बात है अनुपुर जी, इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो संजय ने कहा। ये टैक्स पेयर्स मनी का जो बोगी रेज किया जाता है
एक्चुअली टैक्स पेयर्स को मालूम ही नहीं है कि उनके पैसे का म्यूचुअलाइजेशन सरकार कैसे कर रही है। उसका बड़ा अच्छा उदाहरण संजय जी, इन्होंने वीडियोकॉन की बात की। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वीडियोकॉन को 94% का हेयर कट दिया गया, पीरामल एंड सन्स को वो बेचा गया, पीरामल एंड सन्स से अनिल जैन को गया, और वो कौन लोग हैं इसको सभी लोग जानते हैं। यह जो पैसा जो सेक्रीफाइस हुआ या लोन माफी में जो पैसा जाता है वो टैक्स पेयर्स का पैसा है। टैक्स पेयर्स कुछ भी नहीं बोलते। टैक्स पेयर्स, अभी प्राइवेटाइजेशन के फेवर में एक बात कही जाती है कि टैक्स पेयर्स का पैसा कैपिटलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से वैसे तमाम लोगों को ये जवाब देना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में सरकार ने कॉर्पोरेट हाउसेस के उतने लोन को हेयर कट दे दिया है जो कि 400 टाइम्स ज्यादा है जो 5 साल में सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटल दिया। 4 टाइम्स मोर हेयर कट में दे दिया जितना कि सरकार ने हमको कैपिटल दिया। तो ये बात टैक्स पेयर्स को नहीं मालूम है। हमारे यहाँ तो टैक्स पेयर्स को ये भी मालूम नहीं है कि इतने दिनों से जो एजुकेशन सेस का हम पैसा दे रहे हैं वो पैसा अकाउंट फॉर कहाँ हो रहा है, उसका एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, एजुकेशन के किस क्षेत्र में वो पैसा जा रहा है, टैक्स पेयर्स को ये भी मालूम है। इसलिए यह एलिबाई टेनेबल नहीं है। टैक्स पेयर्स का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, हम सेकुलर कंट्री, ये सब स्यूडो सेकुलरिज्म और ये स्यूडो जो इस तरह की चीज है, जो छद्म बातें हैं, जो कि हम एक मतलब हाइप क्रिएट करते हैं ये बातें बोल करके, ये चीजें सत्य नहीं है, सत्य से ये पड़े हैं चीजें। अब रही बात आपने यूथ की बात की, तो आज के तारीख में पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत बड़े एम्प्लॉयर हैं जिसने कि बहुत सारे लोगों को आज सर्विस प्रोवाइड किया है। देखिए, संजय ने आपको जब अपना इंट्रोडक्शन दिया, ये रामकृष्ण मिशन रहरा से पढ़ा और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ा और फिर एग्रीकल्चर कॉलेज से पढ़ा और वायरोलॉजी में इसने कुछ किया होगा, आज बैंक में डेबिट क्रेडिट कर रहा है। इसके एजुकेशन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं। The talent, the money, the resources of this country which was invested on him, वो properly utilized नहीं हुआ. But he has landed in a public sector bank because there was a job opportunity. I did my MSc in geology, भूगर्भ शास्त्र में, a very comprehensive science, complete science जिसको आप बोल दीजिए. I too joined the banking industry as a probationary officer. क्यों? इसलिए कि उस समय एम्प्लॉयमेंट जो है वो सरकारी क्षेत्र के बैंक में ज्यादा था और आज भी ज्यादा है और सिक्योर माना जाता है। अगर मान लीजिए कि आज हम अपना सिक्योरिटी चाहते हैं तो इसमें बुरा क्या? अगर लोगों को ये लगता है कि हम सरकारी क्षेत्र में के बैंक में इसलिए रहना चाहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी है, तो इस दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि वो सिक्योर ना रहे, वो इनसिक्योरिटी में जिए? ये हिपोक्रेसी। और मैंने इसके पहले आपको कहा था कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा कंट्री जॉब क्रिएशन में है। आज इस कंट्री में जितना भी जहां भी जो जॉब क्रिएशन हुआ है नुपुर जी, उसमें कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र के बैंक का योगदान है। चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस को कम अप करने में हमने फायदा हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को फ्लोरिश करने में हमने दिया हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को पढ़ने के लिए हमने लोन दिया हो, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए अगर लोन लेने की बात हो, सभी जगह सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने किया। इसलिए अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो जो बेरोजगारी अभी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे ज्यादा 100 गुना रफ्तार से बढ़ेगी, और जब इतने युवक रफ्तार जब बेरोजगार हो जाएंगे तो उसका प्रभाव समाज पर और देश पर पड़ेगा। इसलिए कि उसके बाद ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाएंगे।
मैं बस थोड़ा सा हाँ। पूछना चाहूंगी यहाँ पे, क्या उनका नौकरी ले लिया जाएगा क्या अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गया तो? हाँ, जाहिर सी बात है ना नुपुर जी, इसलिए कि आज हम वैसी जगह में भी काम कर रहे हैं जहां पर कि हमारी शाखाएं रिसोर्स एक सेंटर बन के रह गई। हम अगर जनधन का खाता खोलेंगे तो हम तो पैसा नहीं कमा रहे, वी आर नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू। अगर हम लोन माफ कर दे रहे हैं तो हमारे पास तो पैसा नहीं है ना, वो हमारा पैसा वहां चला जा रहा है। तो हमारे जाहिर सी बात है कि हम वह भी सर्विस दे रहे हैं जहां की हमको मुनाफा नहीं है, हम घाटे में हैं, फिर भी हम सर्विस दे रहे हैं। हम जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक नहीं करेंगे। और आप तो वैसे देश में हैं, हमारे यहाँ तो लोग आते हैं बैंक में बैठ के आते हैं, पंखा के नीचे बैठ के 4 घंटा बिता देते हैं, ज्यादा होगा तो टहलते हुए आके चाय पी लेते हैं। यह उनका हमारे प्रति लगाव है, और यही वजह है कि आज भी मोर देन 80% लोगों का ट्रस्ट सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर। तो लोग है, प्राइवेट बैंक में तो ये नहीं होगा। प्राइवेट बैंक में तो अगर आप मैनेजर के पास जाके कॉफी पीती हैं तो जैसे ही आप निकलेंगे आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। द टाइम विच यू हैव टेकन एंड द कॉफी विच यू हैव कंज्यूम विल कॉस्ट यू 1000 AM, whether that is pain or gain that you decide. So that way हमारे देश के लिए ये बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है कि हम सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की तरफ दें। जहां सुधार की गुंजाइश हो हम सुधार जरूर करें। सरकारी क्षेत्र के बैंकों पे राजनीतिक दखल अंदाजी बंद होनी चाहिए। हमारा बोर्ड प्रोफेशनल होना चाहिए। हमारे बोर्ड में खामखाज, हर बैंक के बोर्ड में आप देखिएगा पॉलिटिकल लोग भरे पड़े हैं, प्रोफेशनल्स की कमी। तो जुल्म के सारे हुनर हम पे आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जालिम भी कहलाए गए। यही स्थिति है सरकारी क्षेत्र के बैंक की। हाँ, सुन के बहुत ही सचमुच नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए इसमें, बैंकिंग सेक्टर में भी। और इसको प्रोटेस्ट करने के लिए आप लोग पूरे भारत में क्या सोच रहे हैं? कैसे आप गवर्नमेंट से बात करना चाहेंगे या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी भी कुछ बाध्यता है और आपकी बाध्यता है। गवर्नमेंट का मतलब नहीं है, हम भी समझ रहे हैं। और आपका जो ये आप कारण होगा तो पूरे विश्व के लोग समझेंगे। तो कुछ बातों को हम लोग उतना ज्यादा उजागर नहीं करें। लेकिन आज सरकार में है कौन लोग जिनसे हम बात करें? इस सरकार में सरकार नाम की चीज नहीं है। इस सरकार में चंद लोग हैं जो पावर का कंसंट्रेशन किए हुए हैं, और उनको ये लगता है कि वो जो सोचते हैं वही सही सोचते हैं। कम से कम डायलॉग तो होते रहना चाहिए। आज हमारे यहाँ संसद में वो टेलीकास्ट होता है। आज हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन होना चाहिए, जिसका निदान सरकार अगर कोई बिल लेके आएगी तो डिबेट नहीं होगा। डिबेट इसलिए नहीं होगा कि विपक्ष वाले तैयार नहीं होंगे, विपक्ष वाले के पास मुद्दा नहीं होगा। वो बाहर जाकर के मैच फिक्स हो जाएगा, अंदर बाहर जाकर के चिल्लाए हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं ये किया गया, हमको भगा दिया गया, तो अपनी पब्लिसिटी करते रहेंगे और सरकार को जो करना है सरकार करेगी। हम लोगों ने हम ये नहीं बोलते हैं सरकार को कि आप हमसे बात करो। संसद ने जिस कानून को पालन किया है उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखना चाहिए संसद को। आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हैं। आज बीबीबी का आपने नाम सुना होगा, बैंकिंग ब्यूरो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन वही बीबीबी ये डिसाइड करती है कि किस बैंक के एमडी कौन होंगे, किस बैंक के ईडी कौन होंगे। वैसे ही बहुत सारी वैसी संस्थाएं हैं जिनका कि अपना कोई आधार नहीं, कोई वजूद नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। That has been created only to suit the designs of the people who are sitting in the power. डायलॉग होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, सुधार की जहां गुंजाइश हो। हम उनको सजेशन देने वाले 2017 के बाद से
किसी भी बैंक में वर्कमैन डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बहाली नहीं हुई, सरकार ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड यूनियन करने वाले लोग हैं, तो ये आवाज उठाएंगे। आप अगर आवाज ही नहीं सुनोगे तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप आवाज सुनो, यू शुड बी इन। अगर हम बात करेंगे तो एक मसला निकलेगा, एक हल निकलेगा, हमारे सुधार की जो गुंजाइश होगी वो बातचीत से ही निकल करके आए। वरना हमने 2 दिनों की हड़ताल की और जरूरत पड़ेगी नूपुर जी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। इसलिए हाँ, तो हाँ, संजय मैं जी इसलिए आपको बोल रहा था कि इस देश को बचाने के लिए हमको जो भी करना होगा हम वो जरूर करेंगे। इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमको जो भी करना होगा हम जरूर करेंगे। इसलिए कि सरकारीकरण जब बैंकों का हुआ तो उसके फ्रूट्स हमने भी पाए हैं, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम जरूर कुछ न कुछ ऐसा करें कि वो भी हमारे जैसा अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और उनको रोजगार मिले, वो प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करें। जी। तो इसमें मैं संजय जी से मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि संजय जी, ये जो पूरे जितने नेशनलाइज्ड बैंक है सब चाहते हैं, जो आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि ये प्राइवेटाइजेशन हो, और लेकिन अगर हम हड़ताल में चले गए तो पूरे देश के लिए भी बहुत खराब होगा, बहुत हमारे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, और जो सर्विस सेक्टर है वो भी बहुत हम लोग इफेक्टेड होंगे। तो मतलब क्या होना चाहिए बीच में, जैसे नॉर्मल लोग इफेक्ट ना हो बुरी तरीके से। सो इसमें आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए नुपुर जी, एक्चुअली लोग चाहते हैं अपना भला, लोग चाहते हैं अपना भला, और मीन्स आने वाले दिनों के लिए भला। एक दिन के लिए भला, एक दिन के लिए कोई बुराई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोग, हम भी मानते हैं, हमारे जितने ग्राहक हैं वो भी मानते हैं, या हाँ हम लोग भी मानते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग जब भी कोई स्ट्राइक में जाते हैं हमारे सैलरी कटता है। इस सैलरी कटवा के हम स्ट्राइक में जो जाते हैं, ये कोई खुशी खुशी से हम लोग नहीं जाते हैं, ये हम लोग का मजबूरी है। हम ये भी जानते हैं, ये एज ए ड्यूटीफुल बैंकर, ये अगर आज 2 दिन मैं स्ट्राइक पे जाएंगे, हड़ताल में जाएंगे, तो लोगों का दिक्कत होगी। लेकिन हमारे ये जो ग्राहक है वो भी जानते हैं, लेकिन वो मान लेते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है ये अगर बैंक, इन लोगों ने जो चीज कर रहे हैं ये हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, देश हित के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर बैंक अगर प्राइवेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सरकार की जो हर तरह की जो सोच है, जो मंशा है, ये है क्या, प्राइवेट मीन्स हमारे सरकार की जो क्षेत्र मीन्स एसेट है, मीन्स कंट्री का जो एसेट है, जिसको हम बोलते हैं कि सोने की हंस, मीन्स गोल्डन गूस जिसको बोलते हैं, दे आर ट्राइंग टू सेल इट आउट। अगर ये सेल हो जाएगा तो आम जनता को ठप पहुंचेगा, आम जनता को दिक्कत आएगी। लोग को मालूम है ये इन लोग जो कर रहे हैं ये हमारे देश की जो संपत्ति है इसको बचाने के लिए कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं ये, आप ठीक है, आप डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट जो तय किया है अच्छा है, लेकिन हमें ये समझाइए, आप अगर गोल्डन गूस को सेल कर रहे हैं, कम से कम सेल करके उसका जो कीमत होनी चाहिए वो तो घर में लाइए। ये देखिए, जैसे मैंने आपको कह रहे थे कि हमारे एयर इंडिया एक ही था जो मीन्स देश की सबसे बड़ा मीन्स उड़ान संस्था था, उसको आपने बेच डाला, ठीक है, सरकार की पैसा की जरूरत है, आपने बेचा, लेकिन सरकार का घर में कितना पैसा आया ये भी तो सोचना चाहिए। अगर ये हर कोई इसको ये चीज को सोचना पड़ेगा, सरकार की घर में कितना पैसा आया है। ओनली 3000 करोड़ आया है नुपुर जी, क्योंकि सरकार बोल रहे हैं कि हम 18,000 करोड़ में बेचा है, लेकिन 18,000 करोड़ में 15,000 करोड़ उसका जो बैंक लोन है उसको रिपेमेंट में चला गया। और इसका कितना आउटस्टैंडिंग था, मीन्स बैंक में उसका बकाया कितना था, 64,000 करोड़, जिसको आप हेयर कार्ड का नाम से आप 18,000 में किया है, उसमें से 18,000 में से 15,000 चला गया, सरकार का घर में सिर्फ 3,000 रुपया आया। तो एक का बाद अगर एक संस्था इस तरह का आप बेच देंगे, तो हमारे जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को भी बेचा जा रहा था, वहां का कर्मचारी ने विरोध करके इसको बंद किया है। ये भी ऐसा ही है, मीन्स 1600 करोड़ का संपत्ति को 210 करोड़ में बेचा जा रहा था। एक का बाद एक ऐसे देश की संपत्ति, देश को गोल्डन गूस को बेचा जा रहा है। ये इस तरह का अगर होगा तो ये देश का संपत्ति किसका है, देश का संपत्ति है देश की आम जनता का। ये आम जनता को अब मालूम पड़ गया है कि हमारे देश का संपत्ति एक का बाद एक बेचा जा रहा है, और बेचा जा रहा है किसका हाथ में, तो कोनी कैपिटलिस्ट का हाथ में। तो इसीलिए इन लोग भी मान लिया है कि
हमारे जो इन लोग जो बैंकर लोग जो कर रहे हैं, ये सिर्फ बैंक के लिए लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमारे नौकरी को सुरक्षित रखने का लड़ाई नहीं है। देश की नागरिक होने का नाते हम लोग जो लड़ाई जो कर रहे हैं, ये देश का नागरिक होने का नाते हमारे जो भारत की जो देश, ये हमारे जो वेलफेयर स्टेट का ये जो है, इसको बचाने के लिए, जो आर्थिक संप्रभुता को बचाने के लिए, हमारे देश की नागरिक को बचाने के लिए लड़ाई हम लोग कर रहे हैं। देश की युवा को मीन्स रोजगार सृजन के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। इसीलिए सारे लोग हम लोग का साथ जुटे हैं। हमारे जितना कस्टमर है, हमारे जितना ग्राहक है, ये सब हम लोग का साथ जुटे हुए हैं। हम लोग जब गांव में जा रहा है कि ग्राम सभा करने के लिए, मीन्स लोगों को बुलाना नहीं पड़ रहा, लोग आ रहा है, लोग बोल रहा है ये हाँ, ये देश हित के लिए ये काम हो रहा है। क्योंकि हमारे भारत जैसा देश में ये सरकारी क्षेत्र का बैंक ही देश हित के लिए काम कर सकता है। बहुत अच्छा लगा। और हमें हाँ सुनील जी प्लीज। मैं बस थोड़ा सा ऐड करूंगा। हाँ जरूर जरूर। एक चीज आप ये जान के चले कि ये सिर्फ भारतवर्ष में ही होता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक के अधिकारी और कर्मचारी पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव में लगा दिए जाते हैं। बैंकिंग व्यवस्था ठप हो जाती है नुपुर जी, और एक एक ब्रांच एक एक सप्ताह बंद हो जाता है। अगर बैंक के बंद होने से ग्राहकों को दिक्कत होती, बैंक के बंद होने से बाकी लोगों को होती, तो लोग उस समय भी आवाज उठाते ना। ये आवाज सिर्फ हमारे हड़ताल के समय क्यों? जनगणना, पशुगणना, मतगणना सब में तो बैंक के अधिकारियों को लगा दिया जाता है, और तब आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं और आप एनपीए की बात करते हैं। अभी पंचायत इलेक्शन बिहार में हुए, अभी दिसंबर में अभी खत्म हुए। ये 4 महीने इलेक्शन चले हैं और एक एक बैंक के लोगों को 5-5 बार ड्यूटी दी गई है, शाखा की शाखा बंद रही है। कहाँ ग्राहकों को दिक्कत हुई? दिक्कत होती तो ग्राहक उठ के खड़े होते सरकार के खिलाफ कि कम से कम बैंक वालों को तो उसमें मत लगाओ। ये पंच चुनाव कराएं, निकाय चुनाव कराएं, ये जनगणना करें, मतगणना करें, पशुगणना करें, ये बैंकिंग नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हम लोग उस चीज को डिस्काउंट करके चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे हड़ताल से जनता को कोई दिक्कत नहीं होती। बस इतना ही। बस हमें बहुत कुछ जानने को मिला। हम बस यही चाहेंगे कि जो भी हो भारत के लिए देश हित में हो, देश के सबके लिए जन कल्याण के लिए हो, और हम भारत को आगे हम वी कैन टेक इंडिया फॉरवर्ड एक्चुअली, वो हम कर सके। तो उसके लिए करना चाहेंगे। आई एम श्योर कि सब वही सोच रहे हैं, और उसके साथ जो भारत के लिए अच्छा होगा हम सब उसी के साथ है। और व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। हम चाहेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन हो आप हमें लिख के भेजिए, तो हम सुनील जी से, संजय जी से हम पूछ सकते हैं, और हम और जितना आप अगर चाहेंगे तो हम और भी एपिसोड बना सकते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर, और उसी के ऊपर आपको जो भी जानने का है हम आपको वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सुनील जी, संजय जी, आपके टाइम के लिए, इतने सारे इंफॉर्मेशन के लिए रियली रियली बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि जो भी हो भारत के हित के लिए हो। धन्यवाद नुपुर जी, जय हिंद। और आपको भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को भी, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.